किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जात या फिर उसके नाम से नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी पहचान उसके काम से होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति जात से ब्राह्मण है वो हमेशा विद्वान या फिर ज्ञानी ही होगा और सारे कुकर्मों से दूर रहेगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जात से ब्राह्मण ना हो वो अज्ञानी और मूर्ख और कुकर्म ही करता रहेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि समाज में व्यक्ति जिस स्तर का काम कर रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए वो क्या काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या काम कर रहा है, समाज के कल्याण के लिए वो क्या काम कर रहा है, देश की विकास के लिए वो क्या काम कर रहा है, उस स्तर पर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा किया था। वह वीडियो प्रीतम सिंह लोधी और बागेश्वर धाम के महाराज के जो वाद विवाद चल रहा है दोनों के बीच में, उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भाई उस वीडियो को काफी सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, और मैं अगर अनुमानित संख्या बताऊं तो अभी तक उस वीडियो को लगभग 2.5 से 3 लाख लोग देख चुके हैं। मैं कमेंट पढ़ने में रुचि रख रहा था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि लोग इस वीडियो के बारे में क्या लिख रहे हैं और जो विचार मैंने उस वीडियो में व्यक्त किए हैं उस विचार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। तो मैंने जो ज्यादा कमेंट पढ़े, ज्यादा से ज्यादा कमेंट पढ़ने की कोशिश की, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर उनमें युवा थे जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष की रही होगी। वो युवा लिख रहे थे, लोधी एकता जिंदाबाद, अब हम सवर्ण समाज के लिए एक हो गए हैं, सवर्ण समाज को अलग कर दो। कुछ लोग लिख रहे थे ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, अब हम जाग गए हैं। कुछ लोग लिख रहे थे SC ST OBC एकता जिंदाबाद, अब हम ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देंगे, अब हम इन समाजों का बहिष्कार कर देंगे, अब हम ऐसा करेंगे, अब आप चिंगारी लग चुकी है। ऐसी ऐसी बातें लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे। अब मुझे बताइए आप क्या करोगे? मतलब एकता जो ला रहे हो आप, समाज में जो एकता ला रहे हो, लोधी समाज में एकता ला रहे हो, OBC ST ST में वो एकता ला रहे हो, क्या करोगे एकता लाके? ब्राह्मणों से लड़ोगे, सवर्णों से लड़ोगे, अपने पड़ोसियों से लड़ोगे? अगर एक होना है तो हिंदुस्तान को एक करो। अरे अगर लड़ाई लड़ना है तो गरीबी को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ो, बेरोजगारी को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ो, जो सड़कों में गड्ढे उन गड्ढों को भरने के लिए लड़ाई लड़ो। अरे लड़ाई अगर लड़ना है तो समाज को एक करने के लिए लड़ाई लड़ो। आप आज अलग अलग गुट में बट के लड़ाई लड़ोगे तो समझो कि आगे देश का क्या होगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन जात पात का मुद्दा हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बेकार मुद्दा है। इसी की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा जिस तेजी से देश को आगे बढ़ना चाहिए। चाहे तो ये राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को आज भी खत्म कर सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे को ये खत्म नहीं करेंगी, क्योंकि इनको पता है नेताओं की राजनीतिक रोटियां हैं, ये इन जात पात के मुद्दों से ही सेकती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, इसी मुद्दे पर ये टिकी हुई हैं। अगर देश में ये मुद्दा हटा दिया जाए तो आधी से ज्यादा पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये हटाएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है देश की जनता जो है ना वो भोली वाली है। एक बार किसी नेता ने कुछ कह दिया, देश की जनता उसी मुद्दे को पकड़ के बैठ जाती है। मैं प्रीतम सिंह लोधी के बयान के बारे में बात करता हूं। उन्होंने पहले बयान दिया ब्राह्मणों के बारे में, फिर कुछ 2 दिन बाद उन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी समाज के व्यक्तियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी ना करें। हम सब एक हैं, ब्राह्मण हो, बनिया हो, वैश्य हो, जैन हो, जो भी हो, हम सब एक हैं। किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी मत कीजिए। खुद प्रीतम सिंह लोधी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डाली गई है। अब आप समझिए कि आप जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, प्रीतम सिंह लोधी जी उस मुद्दे के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि सब हम एक रहें। तो ये मुद्दा आप समझिए, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता वास्तविक रूप से बेहद भोली वाली है। नेता ने जो बोल दिया शुरुआत में उसको पकड़ के बैठ जाती है। अब एक और कमेंट मैंने ज्यादा जो पढ़ा था, जो दूसरे धर्म के लोग उसमें कमेंट में आके लिख रहे थे कि भाई हम एक हैं, जो जय भीम जय मीम वाला सिस्टम है, हम एक हैं, ये लोग अलग हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप लोग बढ़ जाओ और आप लोग वही काम कर रहे हो। अरे देखिए, हम हिंदू हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। मैं यहां पर किसी दूसरे धर्म के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म के बारे में गर्व फील करता हूं कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, और आप लोगों को भी गर्व फील होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे धर्म में कुछ कमियां हो, कुछ कुरीतियां हो, उन कमियों को उजागर कीजिए, उन कमियों के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी परिवार में रह रहे हैं, आपके परिवार में लड़ाई हो जाए तो आप दूसरे परिवार में चले नहीं जाओगे। आप परिवार से जिंदगी भर के रिश्ता तो तोड़ नहीं लोगे। आप उस परिवार में जो कमियां हैं उसको मिटाने की कोशिश करोगे। ये आप मिटाइए, इसके लिए आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, पढ़िए लिखिए, समाज में एक अच्छा माहौल बनाइए, तब ये हो सकेगा। हिंदुस्तान को एक करने की बात कीजिए, जात पात को एक करने की बात मत कीजिए। अगर आप अपनी अपनी जाति को एक करने लगेंगे तो समझिए कि कल का माहौल कैसा होगा। आज हम जो कर रहे हैं वो कल हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रहा है, इसलिए सोचिए समझिए, उसके बाद ऐसे मुद्दे उठाइए। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में यही भी लिख रहे थे कि सर आपने अरुण मिश्रा के बारे में कुछ नहीं कहा।
अरुण मिश्रा ने एक बच्ची का बांडा में सागर में रेप किया, उसमें उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं मानता हूं कि अरुण मिश्रा जात से ब्राह्मण थे, लेकिन हमें अपराधियों को जात की दृष्टि से नहीं देखना है। क्योंकि आप समझिए, आज हम ब्राह्मण के जात से दृष्टि से उस अपराधी को देखेंगे, कल कोई लोधी होगा, कोई एससी होगा, कोई एसटी होगा, कोई बनिया होगा, और इस तरीके से हम अपराधियों को देखने लगेंगे तो समाज में किस तरह का स्तर रहेगा, किस तरीके का माहौल रहेगा। अरे वो अपराधी है, जरूरी नहीं है कि भाई लोधी समाज दूध की धुली हो, बनिया समाज दूध की धुली हो, अपराधी हर किसी जात में होते हैं। तो अपराधियों का विरोध कीजिए, ना कि पूरी जाति का विरोध करना है। भाई अगर पूरी जाति का विरोध करने लगोगे तो ये समाज का स्तर बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अरुण मिश्रा अगर दोषी है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी धर्म का भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी धर्म जात देखकर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अंत में एक चीज और आप सबसे मैं मांगना चाहता हूं, और आप सबके साथ साथ जो हमारे प्रीतम सिंह लोधी जी हैं और बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, अगर आप वास्तव में समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, समाज को एक करने की लिए अपनी मुहिम चला रहे हैं, तो एक चीज मैं आप लोगों से मांगना चाह रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं मांगना चाह रहा हूं, कम से कम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपनी जात का नाम अपने नाम के आगे से हटा दीजिए। बंद कर दीजिए लिखना लोधी, बंद कर दीजिए लिखना गुप्ता, बनिया, साहू, ठाकुर, ये सब लिखना बंद कर दीजिए। लोगों को एक करने की मुहिम चलाइए। शायद हो सके इस मुहिम से लोग जागरूक हो जाएं और जात पात का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए, धीरे धीरे वो लोगों के ध्यान से हट जाए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए। बागेश्वर धाम महाराज और प्रीतम सिंह लोधी से एक बार फिर से विनती कर रहा हूं, आप दोनों सम्मानीय हैं, आप दोनों के बहुत ज्यादा समर्थक हैं। अगर आप दोनों ऐसा कदम उठाएंगे तो शायद समाज एक हो सकता है। देखिए, जात पात को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी रहने दीजिए, उसको सिर्फ आप एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ही यूज करिए, लेकिन उसको समाज में भेदभाव में उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये वास्तव में हमारे समाज को बहुत ज्यादा गहराई तक लेके जाएगा, बहुत ज्यादा पीछे छोड़ के जाएगा। अगर आप लोग मेरी बात मानना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भी लोग कमेंट में लिख रहे थे, जो लोग अपना समय देते हैं फेसबुक पर, उनसे मेरी खासकर विनती है, कृपया अपने नाम के आगे से जात का नाम हटा दीजिए और कमेंट में स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी मुहिम देश में एक बड़ा बदलाव ला दे। तो उम्मीद है कि आप इसमें साथ जरूर देंगे और ऐसा करेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।